नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं नगर निगम फरीदाबाद के वार्ड नंबर 22 से। पिछली बार प्रत्याशी रहे और दूसरे नंबर पर रहे हैं और अब की बार प्रबल दावेदार है अवनेश शर्मा। इनसे विस्तार से हम चर्चा करेंगे, भाई किन समस्याओं की दूर करने की बात करेंगे जब ये चुनाव लड़ने जाएंगे, क्योंकि नगर निगम का लगभग कार्यकाल समाप्त हो चुका है। जी जनाब। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 8 जनवरी को नगर निगम का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब विधानसभा अपने नगर निगम के चुनाव कभी भी हो सकते हैं। हमारे वार्ड में 25 साल से एक ही परिवार के लोग पार्षद रहे हैं, लेकिन आज वार्ड की हालत इतनी खराब है। किसी भी गली में चले जाओ, किसी कॉलोनी में चले जाओ, पीछे बारिश हो गई तो मैं कई बार गलियों में जाता तो फिसल फिसल के गिरता। इतना बुरा हाल है। अगर आप लोगों ने सीवर के पाइप डालने थे, पानी के डालने थे, तो पहले टाइल क्यों लगाई गई? आज वो टाइल सब खत्म हो गई, सरकार का पैसा वेस्ट गया। और रोड को जबरदस्ती जहाँ टाइल लग रही थी उसके ऊपर दोबारा टाइल लगा दी। लोगों को परेशान किया जा रहा है। पार्षद का काम मात्र सफाई व्यवस्था है। सफाई व्यवस्था में भी हम फेल हैं। हमने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया 25 साल में। अगर 25 साल में हम काम करते तो मेरे जैसा कोई आदमी वोट मांगने जाता तो लोग कहते ना जी ना, हम तो उन्हीं को वोट देंगे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ बदरपुर बॉर्डर से लेके बुढ़िया नाले तक लगभग छोटी बड़ी 100 फैक्ट्रियां हैं। हम चाहते 25 साल में हजारों लोगों को इन फैक्ट्रियों में नौकरी दिलवा देते। वो हजारों बच्चे हमारे लिए काम करते, उनका परिवार काम करता। दूसरा, हमारे यहाँ लगभग 15-20 ट्यूबवेल है नगर निगम में, उन पे भी ट्यूबवेल ऑपरेटर लगे हुए हैं। पार्षद चाहता 25 साल में बहुत लोगों को उन पे नौकरी दिलवाता। हमारे यहाँ पे सफाई व्यवस्था का इतना बुरा हाल है। मैंने आरटीआई लगाई एक बार। 77 सफाई कर्मचारी हैं हमारे वार्ड नंबर 22 में, लेकिन मैंने कभी इतने लोगों को काम करते नहीं देखा। मात्र 40 व्यक्ति मिलते हैं। सफाई कर्मचारी सबसे महान होता है, सबसे ज्यादा वो काम करते हैं। हम लोग गंद फैलाते हैं, सफाई कर्मचारी वो सफाई करते हैं, वो सबसे महान है। वो ईमानदारी से मेहनत से अपना काम करते हैं, लेकिन उनको धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है। कौन धमकाता है? पार्षद जैसे लोग धमकाते हैं उनको। पार्षद जैसे पार्षद? पार्षद ही धमकाता है, और तो कौन धमकाएगा? पार्षद के परिवार के लोग धमकाते हैं। अवैध वसूली करना इनका पेशा है। कौन करता है? पार्षद किन से? जैसे रेहड़ी पटरी लग रही है, हम्म। उनसे अवैध वसूली करना है। जी। कर्मचारियों को परेशान करना, लोगों को परेशान करना। अब कोई यहाँ से अगर इनसे साइन कराने चले जाए नहर पार से कोई आदमी, तो वो सीधा कहता है कि तुमने तो पंडित जी को वोट दिया है, पंडित जी से साइन करा लो, अवनेश से साइन करा लो। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि इस बार उसकी जवान पे सरस्वती बैठी है। अगली बार मैं ही साइन करूंगा, भगवान उसकी इच्छा पूरी करेगा। अच्छा, आपने एक आरोप लगाया कि उगाई का पैसे उगाते, कोई आपके पास कोई प्रूफ है क्या? इन चीजों के प्रूफ कौन कौन देगा? लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अभी नहर के पार या आसपास रेहड़ी पटरी वालों की बिल्कुल सफाई हो गई थी, आज वो फिर लग गए। वो किसकी संरक्षण में लग रहे हैं? ये पार्षद ही तो लगवाता है इनको, और कौन लगवा रहा है? चलिए, आप अपनी बात करें कि ये प्रमुख समस्या आपने बता दी। अगर आपको मौका मिलता है तो सबसे पहले क्या काम करना चाहेंगे अपने वार्ड में आप? सबसे पहले मैं इस वार्ड की सफाई कराऊंगा और वार्ड को ऐसा चमन बनाऊंगा कि लोग याद करेंगे कि कोई पार्षद बना है। जो काम इन्होंने 25 साल में नहीं किए, आने वाले 5 साल में करूंगा। अगर मैं कोई काम नहीं कर पाया तो दोबारा वोट नहीं मांगने जाऊंगा इनकी तरह। अच्छा, अवनेश को ही क्यों चुना जाए? देखिए, और भी कैंडिडेट हैं। 25 वर्ष से अगर कोई पार्षद बनता रहा तो कोई तो क्वालिटी होगी उनके अंदर, कोई तो जनता आखिरकार उन्हें चुनती है बार बार, तो कोई तो कारण है। लेकिन अब अवनेश शर्मा को क्यों चुना जाए, ये बताएं आप। ये लोग कभी ईमानदारी से पार्षद नहीं बने, हमेशा बेईमानी से बनते हैं, धोखाधड़ी करके बन जाते हैं। पिछली बार मेरे साथ धोखा हो गया, बेईमानी हो गई। नहीं, क्षेत्र की जनता ने मुझे पार्षद बनाया, लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला, मैं पार्षद लगभग जनता ने बना दिया। जनता ने जो जनादेश दिया उसका इन्होंने अपमान किया। आज जनता इसका बदला लेगी इनसे, इन्हें दोबारा धूल चटाएगी। नहीं, अवनेश शर्मा को क्यों वोट दिया जाए, ये बताएं आप। क्यों बेहतर है सभी उम्मीदवारों से? मैंने आज तक किसी सरकारी जमीन पे कोई कब्जा नहीं किया, मैंने किसी से कोई बेईमानी नहीं की। मैं ईमानदारी से लोगों का मन जीतूंगा, लोगों के दिलों पे राज करूंगा और उनका
ईमानदारी से काम कराऊंगा। अगर सरकार की तरफ से 100 रुपये मिलेंगे तो मैं 110 रुपये लगाऊंगा, 10 रुपये उसमें मेरे भी होंगे। अच्छा, वार्ड 22 में एक तो कितनी जनता है, कितनी कॉलोनी है, विस्तार से आप बताना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे छज्जन नगर से शुरू हमारा वार्ड होता है, कृष्णा कॉलोनी है, पल्ला गांव है, मोहन एनक्लेव है, शिव कॉलोनी है, चौहान कॉलोनी, शास्त्री कॉलोनी, बेदराम कॉलोनी, अनंगपुर डेयरी, सेक्टर 37, अशोका सेकंड, सराय ख्वाजा, अशोका थर्ड, कनिष्का रेजिडेंसी 13/3 ये हमारा वार्ड है। पिछली बार लगभग 32,000 के आसपास वोट थी, अब कुछ इस बार और ज़्यादा वोट बन गई हैं। ये हमारा पूरा वार्ड है। अच्छा, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए क्या कोई आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है जो करना चाहते हैं आप? युवाओं के लिए नगर निगम में बहुत से बच्चे डीसी रेट पे लगते हैं। युवाओं को, नौजवान बच्चों को रोजगार के लिए कोशिश करूंगा। ये छोटी बड़ी जितनी भी कंपनियां, बड़े बड़े लोगों से मेरे संपर्क हैं, बड़े बड़े स्कूल वालों से मेरे संपर्क हैं, अपने नौजवान बच्चों को नौकरी दिलाएंगे, अच्छे काम करेंगे उनके लिए। नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि अवनीश शर्मा खुद विवादों में रहते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने कभी कोई विवादों में मैं कभी नहीं रहता। मैं तो हमेशा किसी ना किसी का फैसला करने की कोशिश करता हूँ। जब दो भाइयों का झगड़ा भी हो जाता है, मैं उसको निपटाने का काम करता हूँ। मैं विवादों से तो मेरा दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। ना मेरा बच्चे का कोई विवाद है, ना मेरा कोई विवाद है। मेरा तो अपना कोई विवाद ही नहीं होता। अच्छा, नगर निगम में भ्रष्टाचार ज्यादा है, ये आप भी जानते हैं। कई 200 करोड़ का भी कोई फाइल पकड़ी गई। अब आप पार्षद बन जाते हैं मान लीजिए, तो किस तरीके से देखेंगे कि भ्रष्टाचार खत्म कर पाना बड़ा मुश्किल है, तो किस तरीके से अपने वार्ड के विकास के लिए काम करेंगे आप? और मैं क्या आप भाजपा से टिकट के दावेदार हैं? अगर हैं तो क्यों? अगर नहीं लड़ेंगे, भाजपा से टिकट नहीं मिला तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। मैं आरएसएस में आज भी गुरु दक्षिणा करता हूँ। भाजपा से टिकट मांग रहा हूँ, पीछे बार भी मांग रहा था, नहीं मिली। अगर मेरे को भाजपा की टिकट नहीं मिली तो मैं अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा, जितने भी मेरे समर्थक हैं उन सबको इकट्ठा करके वो मेरे को कहेंगे तो चुनाव लड़ूंगा। चलिए, अंत में कुछ कहना चाहेंगे और कितनी वोटों से जीतेंगे अब की बार आप? पिछली बार मेरे को लगभग 8,000 से ऊपर वोट मिली थी। इस बार मेरे को लगता है 12,000 के आसपास वोट मिलेंगे मेरे को। चलिए, धन्यवाद। चलिए, आपने विस्तार से सुना अवनीश शर्मा को, जो कि वार्ड नंबर 22 से पिछली बार भी प्रत्याशी रहे और दूसरे नंबर पर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बेईमानी से जीते हैं वो लोग, नहीं तो मैं ही जीत गया था। अब की बार इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं पार्षद और पार्षद के परिवार पर। इन्होंने कहा कि अवैध वसूली करते हैं, रेहड़ी पटरियों से वसूली करते हैं, लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। इन चीजों को ये खत्म करेंगे अगर इन्हें मौका मिल जाता है तो। लेकिन पॉजिटिव न्यूज कभी भी किसी बात का न समर्थन करता है न खिलाफत करता है। जो देखना है, जो कह रहे हैं वो व्यक्ति, उनका खुद का अपने व्यक्तिगत निर्णय है, उनका खुद का बयान है। दूसरा, अगर आप सभी अवनीश शर्मा की बातों से सहमत हों तो ये कार्यक्रम शेयर जरूर करें और उनके साथ लगें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माध्यम से अगर कोई प्रतिनिधि, कोई जन सेवक हमारे माध्यम से बात जनता तक पहुंचाना चाहता है तो आपको नीचे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर संपर्क हमसे करें। हम आपकी बात को प्रमुखता से संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग और संबंधित जनता तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।